गरीबी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की समस्या का कारण आपका मन है। बाहर से गरीबी आ जाए या गरीबी है, उससे आपको कोई दुखी नहीं होना है, क्योंकि सुख का आधार अमीरी नहीं है, व्यवस्था का आधार अमीरी है। अमीरी है तो व्यवस्था बड़ी की जा सकती है, साधन जुटाए जा सकते हैं, पर इस भूल में मत रहिए कि अमीरी आ जाएगी तो सुख बढ़ जाएगा। सुख और दुख का आधार अमीरी गरीबी है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो आज सबसे ज्यादा सुख अंबानी के पास होता, अडानी के पास होता, या जिनके पास धन है वो खरीद के रख लेते, सुख की व्यवस्था कर लेते। लेकिन आप देखिए कि जो जितने धनी हैं उन्हें उतना ही नींद की गोलियां लेनी पड़ रही है सुख से सोने के लिए, लेकिन जो जितना गरीब है वो उतना खर्राटा मार के सो रहा है। तो जो सुख से सो जाए वो अमीर है, कि जिसके पास नींद की गोलियां लेनी पड़े वो अमीर है। मन तो आपको बाहर दिखाएगा कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बढ़िया जमीन है, पैसे हैं, इसलिए वो अमीर है, पर अमीरी सिर्फ व्यवस्था का कारण बन जाती है, अमीरी सिर्फ साधन जुटा देती है, लेकिन अमीरी कभी शांति का कारण नहीं बनती। ऐसा होता तो उस समय दुर्योधन सुखी हो जाता, रामायण में रावण सुखी हो जाता, पर महाभारत में विदुर सुखी हो जाते हैं जिनके पास झोपड़ी है, रामायण में शबरी सुखी हो जाती हैं जिनके पास झोपड़ी है। और हम सोचते हैं कि ये अमीरी और गरीबी ही हमारे दुख का कारण है। अब देखिए कितने लोग गरीब होते हैं, मैं कई बार देखा। तो लोग को जब मैं कहता हूं कि कभी सत्संग करा लिया करो, तो कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या करें, हम बड़े गरीब आदमी हैं हम सत्संग कहाँ से कराएंगे, हमारे पास खाने भर का पैसा है। लेकिन वो आदमी रोज शराब पीता है, तब मैं पूछता हूं कि ये शराब पीने में गरीबी बाधक नहीं बनी? रोज 100 रुपए का शराब पी रहे हो तब गरीबी नहीं आई, लेकिन सत्संग करने में गरीबी आ गई। बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ, आदमी कहता है गरीब हैं, लेकिन गांजा पीने में, दारू पीने में, गुटखा खाने में कोई गरीबी नहीं बाधक बनती, वो सबको जुट जाता है। एक सामान्य रिक्शा चलाने वाले को भी आप देखिए, वो मुंह में हमेशा कचरा भरे रहता है। कई बार मैं सोचता हूँ ये मुख है कि कूड़ादान है, जब देखो तब कुछ ना कुछ ठूसे रहता है। नगर पंचायत में मिलता है कचरा पेटी, हरा और नीला, किसी में गीला कचरा डालें, किसी में सूखा डालें, आदमी तो दोनों एक ही में डाल रहा है। अब इसका कौन सा भयंकर कचरा दान है? अब आदमी मुंह को ही कूड़ादान बना लिया, जो आया डाले जा रहा है। अब जब मुख में आप कचरा डालेंगे तब गरीबी नहीं आई, शराब पिएंगे तब गरीबी नहीं आई, लेकिन भजन करना है तो गरीबी बाधक बन रही है, बच्चे को पढ़ाना है तो गरीबी बाधक बन रही है। एक आदमी से मैंने कहा कि दूध पिया करो, उसने कहा गरीब आदमी कहाँ से दूध पिएंगे। उसके बगल में एक आदमी था, कहा रोज मांस खाता है। मैं कहा तब दूध से सस्ता है या महंगा? तब सिर झुका लिया, कहा गुरुजी दूध से बहुत महंगा है। मैं कहा दूध पीने में गरीबी दिख गई, मांस खाने में अमीरी आ गई। ये मन की गरीबी है। अगर आदमी चाह ले तो अपने जीवन में फिजूल खर्ची और अनावश्यक जो कार्य हैं वो छोड़ करके वो अमीर हो सकता है, मन से भी तन से भी। हम गरीब बने बैठे हैं अपनी मूर्खता के कारण, और हमें लगता है कि हमारे पास धन आ जाएगा हम सुखी हो जाएंगे। जिनके पास धन है उन्हें लगता है थोड़ा और धन आ जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। जिनके पास थोड़ा और आ गया, अब आप पूछिए जाके मुकेश अंबानी से कि तुम सुखी हो इतना धन पाकर? वो कहता है नहीं, अभी हम चाहते हैं कि बिल गेट्स और एलन मस्क को भी पछाड़ दें तब सुखी होंगे। और एलन मस्क जो दुनिया का सबसे धनी आदमी, उससे पूछे तुम सुखी हो? वो कहता अभी नहीं, अभी हम सोचते हैं सब देश में हमारा ही सारा प्रोडक्ट चले तब सुखी होंगे। दुख कहीं से भी खड़ा हो जाता है, कितना भी धन आ जाए सुख नहीं आता, वो और भयंकर दुख लेकर आता है, और फिर उसकी चोट और भयंकर होती है।
आपको लगता है अमीरी आएगी तो दुख कम होगा, जितनी अमीरी बढ़ती जाएगी दुख का मात्रा उतना बढ़ता जाता है। जैसे किसी चीज की ऊंचाई बढ़ती जाती है उतनी ही खाई भी बढ़ती जाती है। इसी तरह ये अमीरी का दिखावा है, वो जितना बढ़ेगी उतना दुख का मात्रा भी बढ़ेगा। अगर आप साधारण हैं तो थोड़ा सा दुख का थपेड़ा पड़ेगा, थोड़ा सा अमीरी बढ़ी तो वही थपेड़ा जोर से पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये बाहरी अमीरी गरीबी छोड़िए, ये तो बाहरी चीजें हैं। कोई श्रम किया, किसी का कुछ संस्कार जगा, अधिक धन इकट्ठा कर लिया। वास्तव में आपके जीवन में सच्चा धन आपका भक्ति है। जिसके जीवन में भक्ति है उससे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि अरब खरब लो दर्ब है उदय अस्तलों राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। कहा कि सब कुछ है किसी के पास, अरब खरब का दौलत है, अरबों खरबों का, हजारों लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों खरबों का। उदय से अस्त तक राज्य है। कहा जाता है अंग्रेजों के जमाने में जब पूरे दुनिया पर उसका कब्जा था तो उसके जमाने में सूर्यास्त नहीं होता था। मतलब जापान से लेकर उधर अमेरिका तक उसी का शासन था, तो जहां भी होता था कहीं न कहीं सूर्योदय होता ही होता था। तो इतना राज्य अगर किसी के पास है उदय से अस्त तक, तब भी सदगुरु कहते हैं भक्ति महात्म ना तुले। जहां भक्ति है उसके महात्म के आगे ये तुलना में ही नहीं है, बराबरी तो छोड़ दो। ये सब कौने काज, क्योंकि ये कितना भी विस्तार बाहर का है ये शरीर के लिए है, और शरीर ही एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, तो उसकी तुलना क्या करना। जो धन साथ ही नहीं जा सकता उसको गिनती में क्या लाना। अगर बाहर का धन साथ जाता, धन सोना चांदी से कोई धनिक हो जाता, हीरे जवाहरात से कोई धनिक हो जाता, तो मीराबाई राजमहल में रहते हुए ही कह देती पायो जी मैंने सोना चांदी हीरा पायो। लेकिन जब तक वो सोने के बीच में हीरा के बीच में बैठी रही, रेशमी वस्त्र शरीर पर पहनी रही, तब तक तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब गृह त्याग दिया, धन का त्याग कर दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात का त्याग कर दिया, शरीर पर फकीरी वेश पहन लिया, और जब गुरु की शरण में चली गई, तब कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। कहा अब मैंने पाया है। जब संसार का त्याग कर दिया, बाहर के धन का त्याग कर दिया, बाहर के धन का त्याग का मतलब है उसके प्रति जो आसक्ति है मैंने उसका त्याग कर दिया। शरीर के प्रति जो मोह है मैंने उसका त्याग कर दिया। अब शरीर रहे चाहे जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब लगा कि अब मैंने राम का धन, प्रेम का धन, शांति का धन पा लिया है, गुरु के ज्ञान का धन मैंने पा लिया है। और ये ऐसा धन है जिसके लिए उन्होंने कहा खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। कहा बाहर का धन तो कोई बांट लेगा। सहारा कंपनी के जो मालिक थे, जब वो मरे तो बेटा यूरोप से नहीं आया देखने ये धन की स्थिति। कितना भी धन आप बटोर लिए, बच्चे को धन के पीछे लगा दिए, पर अंतिम दुर्गति इतनी भयंकर हुई कि अपना बेटा भी अंतिम क्रिया में नहीं आया। ये बाहरी धन का कमाल है। लेकिन जिसने भीतर का भी धन कमाया है, जिसने भीतर प्रेम का धन कमाया है, भक्ति का धन कमाया है, फिर उसके लिए पूरा संसार खड़ा हो जाता है, उसके लिए शांति ही शांति है। इसलिए कहते हैं बाहर का धन तो बांट लेंगे लोग, बेटा बांट लेगा, परिवार बांट लेगा, नहीं तो कोई लूट लेगा। यही तो हो सकता है, या लूट लेगा या कोई बांट लेगा, या आप ही कहीं ना कहीं जुआ तुआ में लगा देंगे। आदमी जुआ खेल खेल के अपनी संपत्ति लगा देता है, लुटा दिया, बर्बाद कर दिया। पर मीराबाई क्या कहती हैं, ये बाहर का धन नहीं है। और जिसने ज्ञान भक्ति प्रेम का धन पा लिया, खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे। आपके पास 100 रुपया है, आप किसी को 1 रुपया देंगे तो 1 रुपया कम हो गया, अब 99 बचा। लेकिन अगर प्रेम का धन आपके जीवन में है, आपने किसी को प्रेम दे दिया, तो क्या प्रेम घट जाएगा? वो जितना देंगे वो उतना गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेम बांटने से बढ़ता है, भक्ति करने से बढ़ती है, सत्य में जीने से सत्य बढ़ता है।
अहिंसा का पालन करने से अहिंसा में वृद्धि होती है। तो जो ये धन है, अगर ये अपने धारण कर लिया, भक्ति का, प्रेम का, सत्य का, अहिंसा का धन, ये कभी घटता नहीं है, न इसे कोई लूटता है, न इसमें कोई कमी आती है। दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये बढ़ता ही जाएगा और ये ऐसा है कि ये सभी जगत को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि यह धन जीवन में जरूरी है, यही जरूरी है। बाहरी धन तो शरीर की व्यवस्था के लिए है, उतना ही कमाइए, अधिक कमाइए तो खाइए भी, खिलाइए भी। आपका धन भी धर्म का कारण बन जाए, आपका बल भी किसी असहाय का कारण बन जाए, किसी निर्बल का बल बन सके, आपका धन किसी निर्धन का धन बन सके। लेकिन हमारा धन आज पाप का कारण बनता है। आदमी के पास धन है तो जुआ खेलने में लगा है, मांस मछली खाने में लगा है, हिंसा करवाने में लगा है, छल प्रपंच करने में लगा है, किसी का घर तोड़ने में लगा है। सद्गुरु कहते हैं अगर आपके पास धन है और ज़्यादा मात्रा में है तो वो धन भी आप धर्म में प्रयोग करिए, किसी निर्धन का धन बन जाइए, किसी निर्बल का बल बन जाइए, किसी लाचार का सहायक बन जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सामर्थ्य आपने पाया है, उस सामर्थ्य पर गुरूर बस मत करिए, घमंड मत करिए, वरना सामर्थ्य तो रावण का भी नहीं टिका, गुरूर तो उसका भी खत्म हुआ। इसलिए अगर बाहर कुछ है वो घमंड के लायक नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि नियति ने और आपकी मेहनत ने आपको एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि आप जगत की सेवा कर सके। अगर कोई द्वार पर कुछ मांगने आ जाए तो खुश हो जाइए कि मैं देने वालों में हूं, इसलिए मेरे पास कोई याचक आया है। ये मेरा सौभाग्य है कि किसी के जीवन का मैं काम आ जाऊंगा, किसी के जीवन के दुख का मैं निवारण कर सकूंगा। ये कभी दुख मत करिए अपने मन में कि मेरे पास कोई क्यों आया। ये सोचिए कि आपको देने वालों में आपका सामर्थ्य आया है। इसलिए सदैव स्वयं को ऐसा बनाइए कि ज्ञान हो, धन हो, बाहर का धन हो, भीतर का धन हो, ये सदैव सेवा में लगता रहे। अर्जन करिए, विसर्जन भी करिए। अगर तालाब में जल जमा रह जाए तो वो तालाब दूषित हो जाता है। कुआं का जल बहुत दिनों तक न निकाला जाए तो दुर्गंध आने लगती है। इसी तरह जब हम धन बटोर के इकट्ठा करते हैं, वो धन दूषित हो जाता है, फिर वो हमें छल के रास्ते पर ले जाता है, फिर वो धन हमें पाप के रास्ते पर ले जाता है, फिर वो धन हमें जुए के अड्डे पर ले जाता है, फिर वो धन हमें हिंसा के मार्ग पर ले जाता है, और तब फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर वो धन जो अब पाप का कारण बन गया, बहुत होने के बाद भी हम हिंसा, चोरी, नशा, झूठ, व्यभिचार, जुआ में लग जाते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं सामर्थ्य है तो उसका सदुपयोग करिए, मनुष्य शरीर का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। गोस्वामी जी तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। तो बड़े भाग्य इसमें थोड़े है कि नशा कर रहे हैं। अगर कोई आदमी नशा कर रहा है, दुर्व्यसन कर रहा है, माता पिता को गाली दे रहा है, धर्म का अपमान कर रहा है, तो उसके लिए शब्द ठीक नहीं है कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला। जिस शरीर से पाप हो रहे हैं वो शरीर तो दुर्भाग्य से मिला है। तब हम नहीं कह सकते कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तब यही कहना होगा बड़े दुर्भाग्य से मनुष्य तन पावा। क्यों? क्योंकि हम छल कर रहे हैं, क्योंकि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम माता पिता का दिल दुखा रहे हैं, क्योंकि हम पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। बड़े भाग्य उसी के लिए कहा गया जिसने अपने जीवन को प्रेम के मार्ग पर लगा दिया, वैराग्य के मार्ग पर लगा दिया, परमार्थ के मार्ग पर लगा दिया, जिसने त्याग के मार्ग पर लगा दिया, सेवा के मार्ग पर लगा दिया। जिसका जीवन सेवा में लग गया, परमार्थ में लग गया, समझ जाइए उसी के जीवन के लिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। और ऐसा मनुष्य जीवन पाने के लिए फिर देवता भी तरसते हैं, वरना चोर होने के लिए देवता तरसेंगे। चोर बनने के लिए देवता को उत्सुकता थोड़े है, जुआरी बनने के लिए थोड़े देवता तरसेंगे, हिंसक बनने के लिए थोड़े देवता तरसेंगे। देवता कब तरसते हैं?
भक्त प्रहलाद जैसा बनने के लिए, सुदामा जैसा बनने के लिए, मीराबाई की तरह बनने के लिए, भगत सिंह की तरह बनने के लिए, श्रवण कुमार की तरह बनने के लिए, इन लोगों के जीवन को देख करके ही देवता को मन में आता होगा कि काश हम भी मनुष्य होते तो हम भी ऐसा हो जाते, हम भी देश की सेवा करते, समाज की सेवा करते। देवता को यह देखकर कभी भी नहीं होता होगा कि चलो किसी चोर को देखा, रे वाह कितना बढ़िया चोर है, काश हम भी मनुष्य होते, हम भी चोर बनते, ऐसा थोड़े ख्याल आता हो। किसी जुआरी को देखकर देवता को नहीं लगता होगा कितना बढ़िया जुआरी है। चोर कैसा भी होगा वो चोर ही है, जुआरी कैसा भी होगा वो जुआरी ही हो, धर्मात्मा थोड़े हो जाएगा। तो अगर कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसका मतलब है कि उस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, संसार के लिए कल्याण का भाव होना चाहिए। वरना अगर ऐसा नहीं किए तो एक दिन शरीर तो छूट ही जाना है। किसका रहा है? हमें लगता है सब जाएंगे, हमें तो यहीं रहना है, हम यहीं कुंडली मार कर बैठेंगे, पर कब मृत्यु आकर कान पकड़े कहे चलो तेरा समय हो गया, पता भी नहीं चलेगा। और जब जाने का समय आता है तो मृत्यु मोहलत भी नहीं देती, वो उम्र भी नहीं देखती कि बूढ़ा होगे तभी ले जाएंगे। कभी कभी जवानी में उठा लेती है मृत्यु, कभी कभी बचपने में उठा लेती है। सदगुरु कहते हैं सदैव अगर पाप के मार्ग से बचना है तो मौत को भी याद रखना, स्मरण रखना कि एक दिन शरीर को जाना भी है। इस शरीर मिला है, जैसे किसी बच्चे का एग्जाम होता है, परीक्षा होती है 3 घंटे के लिए, तो कॉपी दे दी जाती है और शिक्षक अर्थात जो परीक्षा लेने वाले महोदय होते हैं उनका ध्यान घड़ी पर चला जाता है कि मान लो 10 बजे दिया, 1 बजे कॉपी ले लेनी है। अब बच्चे उस बीच में लिखें ना लिखें, वो पूरा 1 घंटे में लिख दें कि 2 घंटे में लिख दें कि 3 घंटे में लिख दें कि ना लिख पाएं, परीक्षक महोदय को कोई लेना देना नहीं है। वो 1 बजे का कॉपियां वापिस कर लेंगे, जो नहीं लिख पाया है उसका भी छीन लेंगे। यही हमारे जीवन के साथ हमें भी 3 घंटे का समय मिल गया है, बचपन का, जवानी का, बुढ़ापे का। अब वहां तो तय है कि 3 घंटे से पहले नहीं लिया जाएगा, पर ये जो मृत्यु ने जो हमें समय दिया है इसमें कोई तय नहीं है कि 3 घंटा आपको मिल जाएगा। लगता तो है 3 घंटा मिला है, पर यहां 3 घंटा तय नहीं है। बाहर तो तय है कि 3 घंटा से पहले परीक्षक आपकी कॉपी नहीं ले सकता है, लेगा तो वही सस्पेंड हो जाएगा। वहां 3 घंटा आपको पूरा मिलेगा, उतना में तो आप लिख ही देंगे, नहीं लिखे तो दुर्भाग्य। लेकिन जीवन के परीक्षा में ऐसा नहीं है। वो 3 घंटा से पहले भी आपका जीवन लिया जा सकता है वापिस। हो सकता है पहला घंटा शुरू ही हो और छीन लिया जाए। सोचिए कितना नश्वर है जीवन, और ऐसा होता है। कई बच्चे का जन्म होता है और वो 1-2 महीने में यहां से विदाई हो जाती है। कई का जन्म हुआ और 6 महीने में विदाई हो गई, और कई तो गर्भ में ही मर करके बाहर आता है, अर्थात वो उसकी परीक्षा शुरू भी नहीं हुई और उसकी कॉपी छीन ली गई। इतना नश्वर जीवन है। सदगुरु कहते हैं फिर कहां दौड़े चले जा रहे, फिर क्यों सोच रहे हो कि यहीं कुंडली मारकर बैठना है। जिस जीवन में आप हैं, दुनिया का सबसे नश्वर चीज आपके पास है, यह शरीर, और इसका कोई पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है कि यह शरीर कब तक टिकेगा। इसलिए बेहोशी नहीं चाहिए, जागरण चाहिए कि शरीर साधन है, हमें मिला है। ये मत सोचिए कि कल भजन कर लेंगे, कल सत्संग कर लेंगे, कि कल ध्यान कर लेंगे ना। अगर ऐसा सोच लिए तो जीवन खो जाएगा। फिर समझ जाना कि हाथ से निकल गया समय। आज इसी क्षण अगर गुरु का सानिध्य मिल गया, सत्संग मिल गया, समझ जाइए आज ही हमें जग जाना है, भजन में लग जाना है। संसार का भी काम होता रहे, भजन भी चलता रहे। तन से काम, मन से राम, कहीं कबीर सरय दो काम। और यदि आज आप जगे, आज होश में आए, तो समझना शरीर भी आपका ठीक ठाक रहेगा जब तक आप रहेंगे, जब तक आपका काम पूरा नहीं होगा और आपका अपना काम भी हो जाएगा। वरना हाथ पछताना पड़ेगा,
मलना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि थोड़ा मोहलत मिल जाता, हम कल्याण का काम कर लेते। क्योंकि अब जब समय है करने का, शक्ति है शरीर में, तो टाल दिया कल पर। मैंने कहा था ना कि कहीं सत्संग हो तो आदमी कहता है कल कर लेंगे, और कहीं राशन बंट रहा हो तो आज ही ले आएंगे, कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो तो आदमी जवान तो जवान, बूढ़े भी पहुंच जाते हैं छिप के कि चलो आज आनंद ले ही ले। लेकिन सत्संग हो रहा हो तो आदमी सोचता है 3 दिन में है, तीसरा दिन चलेंगे। सदगुरु कहते हैं कभी कल पर मत टाल देना। जो चीज शुभ को तो कम से कम कल पर मत टालिए, शुभ कार्य को आज ही कर लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी हम छोटे हैं या अभी हमारी उम्र क्या है भजन करने का। तो संसार में कुछ भी करने का उम्र अगर है तो भजन करने का तो सबसे पहले है, क्योंकि मनुष्य देह भजन के लिए ही मिला है, मुक्ति पथ पर चलने के लिए ही मिला है। हम इसको ही छोड़कर बाकी सब कर लेते हैं, भक्ति ही बस नहीं करते जिसके लिए शरीर वास्तव में मिला है। इस शरीर भक्ति के लिए मिला है, अगर भक्ति के लिए नहीं मिलता तो कीट पतिंगों का शरीर मिल जाता, सांप छुछुंदर कुत्ता बिल्ली का शरीर मिल जाता, उसमें भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य शरीर मिलता ही भक्ति के लिए है, और मनुष्य शरीर में आकर हम भक्ति ही नहीं करते हैं, सब कर लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी कार्य को, अच्छे कार्य को कल पर न टालिए। जीवन बड़ा नश्वर है, क्षणभंगुर है, कब विदा हो जाए कोई नहीं जानता, कब हमसे छिन जाए कोई नहीं जानता, कब अंतिम घड़ी आ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन आदमी क्या करता है, भजन कल कर लेंगे, संसार का काम आज कर लेंगे। अच्छे काम को हम कल पर टाल देते हैं, बुरे काम को आज कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, सत्संग को, भजन को, दान को, धर्म को, पुण्य को, परमार्थ को कल पर टालते तो हैं ही, साथ साथ ये भी करते हैं कि जब करने का अवसर आता है तो मुहूर्त निकलवाते हैं कि देखो बढ़िया दिन है कि नहीं, तब सत्संग करेंगे। जो सत्संग खुद सब कुछ बढ़िया कर देता है उसके लिए हम बढ़िया दिन खोज रहे हैं। सत्संग तो स्वयं बढ़िया है, उसके लिए क्या बढ़िया दिन खोजना। जब समय मिले सत्संग कर लीजिए, वो खुद सब बढ़िया हो जाता है। कुछ बढ़िया काम करना है, शादी विवाह भी लोग मुहूर्त देख के करता है कि जो मुहूर्त में होगा तभी करेंगे। सारे शुभ कार्य हम मुहूर्त देखते हैं लेकिन धरती का जितना अशुभ कार्य है सब बिना मुहूर्त देखे होता है। कोई चोर कभी भी पंडित जी के पास नहीं जाता, पंडित जी थोड़ा देख लीजिए बढ़िया दिन होगा तो आज चोरी करेंगे। कभी सुना है आपने? उसको बड़ा कॉन्फिडेंस है अपने चोरी पर कि हम कभी भी करेंगे, सफल हो जाएंगे, पंडित जी से पतरा दिखाने की जरूरत नहीं। वो अपने चोरी काम में एकदम निपुण है। वो जानता है कि हम जिस समय निकल जाएंगे कुछ ना कुछ हाथ मार के ही लौटेंगे, हमको पतरा देखने की जरूरत नहीं। नशेड़ी कभी नहीं कहता कि थोड़ा सा देख दीजिए हमारा हाथ या पतरा, आज हम शराब पीने जा रहे हैं, बढ़िया मुहूर्त होगा तभी पिएंगे। सुना है कभी? कभी कोई नहीं कहता कि हम किसी का गला काटने जा रहे हैं, पंडित जी थोड़ा देख लीजिए शुभ मुहूर्त है कि नहीं। शुभ मुहूर्त में किसी का गर्दन काटेंगे। धरती का सारा पाप बिना मुहूर्त देखे हो रहा है और सब हो रहा है। लेकिन जब पुण्य करने का मौका आया, धर्म करने का मौका आया, सत्संग करने का मौका आया तो हम मंडराने लगते हैं पंडित जी के पीछे, देख दीजिए थोड़ा पतरा, अच्छा काम करने जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं अच्छा काम का मतलब ही है कि आपने पहले ही संकल्प अच्छा कर लिया है, अच्छा करने जा रहे हैं, जब कर लो अच्छा हो ही जाएगा। मुहूर्त तो गलत के लिए देखो। क्रोध कर रहे हो, मुहूर्त देखते हैं क्या कि चलो अभी मुहूर्त है कि नहीं, बाद में क्रोध करेंगे। क्रोध बिना मुहूर्त के कर रहे हैं, झगड़ा बिना मुहूर्त के कर रहे हैं। लेकिन प्रेम करना हो, भजन करना हो, सत्संग करना हो, दान करना हो, हम मुहूर्त खोजने लगते हैं, पता नहीं मुहूर्त कैसा है। सदगुरु कहते हैं यही सब मन की बीमारियां हैं, मन की समस्याएं हैं जो हमें सदैव अच्छे कार्यों में बाधित करती है कि हम अच्छा कर ही ना सकें। एक बाहर का जंजाल है, शास्त्रों का जाल, ठग गुरु लोगों का जाल, और भीतर मन का जाल, ये सब मिल करके आपको रोक देता है। एक ही चीज धारण करिए,
कि अगर आपके पास सही संकल्प है, सही लक्ष्य है और राष्ट्र सेवा का भाव है, आप 12 बजे रात में भी खड़े होकर निकल जाइए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर मन में पाप है तो कभी भी करिएगा, उसमें आप हो सकता है बाहर से दिखेगा सफल हो गए, पर भीतर आपने बहुत बड़ा पाप का पोटली जमा कर लिया। अच्छे कार्यों के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जब क्रोध करने का मन करे तब सोच लीजिए कि अभी मुहूर्त नहीं है, कल कर लेंगे। लेकिन मीठा बोलना हो, सत्संग करना हो, कभी मत सोचिए कि कल करेंगे, आज करेंगे। और सत्संग तो अकेले में भी हो जाता है। जब आप गुरु के वाणी को स्मरण करते हैं, जब गुरु के शब्दों को याद करते हैं, जिस वक्त उनके आदर्शों को स्मरण करते हैं, उसी क्षण सत्संग हो गया।